कमरे में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। ऐसी खामोशी जो बाहर से शांत दिखती है लेकिन भीतर कहीं तूफान पल रहा होता है। तानिया ने गहरी सांस लेकर सबकी ओर देखा और धीमी लेकिन सख्त आवाज में बोली, आप सबका धन्यवाद देती हूँ मैं, लेकिन इससे पहले कि अरमान वापस आए, आप सब लोग प्लीज प्लीज यहाँ से चले जाइए। उसकी आवाज में विनम्रता थी, पर उस विनम्रता के पीछे छिपी घबराहट अब छुप नहीं पा रही थी। कमरे में मौजूद लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे सबके मन में एक ही सवाल घूम रहा हो, आखिर तान्या इतनी बेचैन क्यों है? तभी भीड़ में से एक ठंडी तर्क भरी आवाज उठी, जाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे ना ही कोई बच्चा है और ना ही कोई गलत काम कर रहा है। प्यार का जश्न मनाना गलत नहीं है और अरमान के जख्मों को ताज़ा करना भी गलत नहीं है। ये शब्द तान्या के दिल पर हथौड़े की तरह गिरे। उसका चेहरा पल भर को सख्त पड़ गया। उसकी उंगलियां हल्का हल्का कांपने लगीं, मगर उसने तुरंत खुद को संभालते हुए कहा, जो हुआ था वो बोलो, तुम बात को बढ़ा चढ़ा के अफसाने का रूप मत दो। उसके शब्द मजबूत थे, लेकिन उसकी आंखें उसे धोखा दे रही थीं। उनमें साफ डर तैर रहा था। कमरे का तापमान जैसे अचानक गिर गया। हवा भारी हो गई। अरमान का नाम लेते ही माहौल और भी असहज हो गया। अरमान और लड़की अडल्ट्स थे। दो अडल्ट्स ने सोच समझकर अपनी मर्जी से अलग होने का फैसला लिया था। किसी ने धोखे से उन्हें अलग नहीं किया था। ये बात जैसे आधिकारिक बयान की तरह दोहराई गई, लेकिन कमरे में मौजूद कुछ चेहरे इस सच से सहमत नहीं दिख रहे थे। तान्या के कानों में वही पुरानी रात गूंज उठी, फोन की लगातार बजती घंटी, स्क्रीन पर चमकता नाम और वो आखिरी मैसेज जो उसने पढ़कर भी अनदेखा कर दिया था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या आज वही सच उसके सामने खड़ा होने वाला है? तभी दरवाजे के बाहर हल्की सी आहट हुई, इतनी हल्की कि अगर कमरे में सन्नाटा ना होता तो शायद कोई सुन भी ना पाता, लेकिन तान्या सुन चुकी थी। उसका चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। उसकी नजरें दरवाजे पर जम गई, जैसे वहां सिर्फ एक दरवाजा नहीं बल्कि उसका अतीत खड़ा हो। उधर कृष अब तक चुपचाप सब देख रहा था। उसकी आंखें तान्या के चेहरे पर टिकी थीं। पिछले कुछ दिनों से वो तान्या के व्यवहार में बदलाव महसूस कर रहा था। बेवजह घबराना, फोन छुपाकर बात करना, अचानक विषय बदल देना और खासकर अरमान का नाम सुनते ही उसका चेहरा उतर जाना। पहले उसने इसे तनाव समझकर नजरअंदाज किया था, लेकिन आज कुछ अलग था। कृष के मन में शक की एक पतली दरार पड़ चुकी थी और वो दरार हर पल चौड़ी होती जा रही थी। उसने धीमी आवाज में तान्या को पुकारा, तुम ठीक हो? तान्या जैसे चौंक कर वर्तमान में लौटी। उसने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन उसकी आवाज में जो कंपन था उसने कृष का शक और गहरा कर दिया। तभी दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे हिला। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की सांस जैसे थम गई। एक पल, दो पल और फिर दरवाजा हल्का सा खुला। बाहर से ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आया और उसके साथ दहलीज पर एक लंबा सा साया उभरा। तान्या की आंखें फैल गईं। उसकी उंगलियां कुर्सी के हत्थे को कसकर पकड़ चुकी थीं। कृष तुरंत पलटा। उसकी भौएं सिकुड़ गईं। दरवाजे पर खड़ा शख्स कुछ पल तक चुप रहा, जैसे जानबूझकर सस्पेंस को लंबा कर रहा हो। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, लगता है मेरी गैर मौजूदगी में काफी बातें हो रही हैं। ये अरमान की आवाज थी। कमरे में जैसे बिजली गिर गई। कुछ लोगों ने राहत की सांस ली तो कुछ के चेहरे पर घबराहट साफ दिखी, लेकिन सबसे ज्यादा असर तान्या पर हुआ। उसका गला सूख गया। उसने अरमान की ओर देखने की हिम्मत जुटाई, लेकिन उसकी आंखों में जो सवाल था उससे बच पाना आसान नहीं था। अरमान धीरे धीरे अंदर आया। उसकी नजरें सीधे तान्या पर टिकी थीं, जैसे वो उसके चेहरे से सच्चाई पढ़ लेना चाहता हो। तुम चाहती थी कि सब लोग जले जाएं? उसने शांत स्वर में पूछा। तान्या ने होंठ खोले, मगर शब्द बाहर नहीं आए। कृष अब पूरी तरह सतर्क हो चुका था। उसने अरमान और तान्या के बीच चल रहे इस अनकहे संवाद को महसूस कर लिया था। कोई मुझे बताएगा आखिर हो क्या रहा है? कृष की आवाज इस बार सख्त थी। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। तान्या के माथे पर पसीने की महीन बूंदें उभर आईं। उसे लग रहा था जैसे सालों से दबा सच आज खुद दरवाजा तोड़कर बाहर आने वाला है। अचानक अरमान हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान गर्मजोशी की नहीं बल्कि किसी गहरे राज की थी। शायद अब सच बताने का समय आ गया है, उसने धीरे से कहा। तान्या का दिल जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। नहीं, वो अचानक बोल पड़ी। उसकी तेज आवाज सुनकर सब चौंक गए। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शक की आग भड़क चुकी थी। कृष ने एक कदम आगे बढ़ाया। कौन सा सच तान्या?
उसकी आवाज में दर्द भी था और गुस्सा भी। तान्या की आंखों में आंसू चमकने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किसे बचाए, अपने अतीत को, अपने वर्तमान को, या उस रिश्ते को जो उसकी आंखों के सामने टूटने की कगार पर खड़ा था। कमरे की हवा और भारी हो गई। हर कोई अब उसी पल का इंतजार कर रहा था जब सच पूरी तरह सामने आएगा। लेकिन क्या सच वाकई उतना ही सीधा है जितना दिख रहा है, या इसके पीछे कोई और गहरी चाल छिपी है? क्रिश और तान्या का रिश्ता अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां से या तो सब कुछ साफ हो सकता था या सब कुछ हमेशा के लिए बिखर सकता था। एक बात तय थी, आज की रात के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला था और असली तूफान अभी बस आने ही वाला था।